हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की कि ऑटोकैड 3D में स्टेयर का सेक्शन स्टेयर सेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। ऑटोकैड 3D में 2D स्टेयर्स को 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेस पुल एंड एक्सट्रूड कमांड। तो चलते हैं हम लोग आगे। तो सबसे पहले क्या है कि हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट लिया है यहाँ पे वर्किंग के लिए, ठीक है। और जब भी हम 3D में वर्क करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। वो क्या क्या होती है कि आपके पास नंबर ऑफ़ कंपोनेंट ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एग्जांपल, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ कंपोनेंट ज़्यादा होंगे तो वर्किंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो अभी मैं काम करता हूँ कि मुझे जितने पार्ट पे वर्क करना है मैं उतना सेक्शन निकाल लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा फाइल्स पे अगर फाइल हैवी होगी तो होता क्या है कि टूल्स में दिक्कत आती है, वर्किंग में दिक्कत आती है, फाइल हैवी हो जाती है, सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप जब भी अगर आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप भी काम करें कि ज़्यादा हैवी फाइल पे वर्किंग ना करें, उतना ही सेक्शन निकालें जितना आपको काम करना है, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर दें, लाइक जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मुझे ये सेक्शन, एक काम करता हूँ मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एंड यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और ये हमने एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर दिया, ठीक है। अभी मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेक्शन हमारा डोर का ये रहेगा और इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। तो होता क्या है कि अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और बाकी सेक्शन को हम, अगर आप लेयर पे काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सारे ऑब्जेक्ट को लेयर पे डाल के उसको प्रॉपर्ली ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है, ऑफ़ कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी सिर्फ समझाने के पर्पज़ से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा स्टेयर सेक्शन। अब हमें करना क्या है कि हम लोग 3D में जाने के लिए बॉटम में एक ऑप्शन नज़र आता है आपको, इस टैब को हम लोग क्या कहते हैं, ये टैब हमारा कहलाता है वर्क स्पेस स्विचिंग। वर्क स्पेस स्विचिंग पे क्लिक करके आपको क्या लेना है, 3D मॉडलिंग। आप जैसे ही यहाँ पे 3D मॉडलिंग लेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस विजिबल हो जाएंगे, जिनमें हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है वो होता है प्रेस पुल। आपको ये टूल मिलेगा मॉडलिंग के अंदर। तो स्टेयर में अगर हम इसको सॉलिड करने अगर हम चाहते हैं तो सबसे पहले एक कमांड हमें यूज़ करना होता है और उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट कमांड। ऑर्बिट एंटर, ENTR एंटर। ऑर्बिट एंटर का मतलब क्या होता है, ऑर्बिट एंटर के थ्रू हम इसको रोटेट करा सकते हैं ईजिली, लाइक इस तरह हम लोग किसी भी एंगल पे उसको रोटेट करा सकते हैं, जो व्यू आपको रखना है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा एक 45 डिग्री या वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज़ कर रखता हूँ, ठीक है, ताकि व्यू हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब क्या करना है इसमें, हम यूज़ करेंगे प्रेस पुल। प्रेस पुल कमांड लेना है और पहले वाले ब्लॉक को सेलेक्ट करके एक 8 इंचेस या 9 इंचेस का साइज़ एंटर कर देना है। ये हमारा एक ब्लॉक बन गया। अब बाकी ब्लॉक कितने बचे हमारे, जो बाकी के ब्लॉक बचे हमारे 10 है, हमारे पूरे स्टेप 9। मैं इसे कॉपी करूँगा CO एंटर करके। CO एंटर करके आप कॉर्नर टू कॉर्नर इसको यहाँ पे प्लेस करते चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक एक्स्ट्रा दे रहा हूँ मैं, ये मैं दे रहा हूँ किस लिए, जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो लैंडिंग के लिए आएगा। अब लैंडिंग के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा 2D वायर फ्रेम, और वायर फ्रेम पे क्लिक करके यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पे आ सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल पे आएंगे तो ये देखो हमारा आ गया पार्ट। अब क्या करना है कि हम प्रेस पुल लेंगे और प्रेस पुल लेने के बाद इसके इस वाले फेस को सेलेक्ट करके जितना आगे आप बढ़ाना चाहते हो आप उतना साइज़ पुट कर दो। लाइक अगर हमारा जो लैंडिंग का एरिया 2 फीट 2.5 फीट 3 या 3.5 फीट का है, उतनी वैल्यू पुट कर दो, वो उतना पार्ट प्रेस पुल स्ट्रेच कर देगा। अगेन प्रेस पुल लो और जिस फेस को स्ट्रेच करना है उस फेस को सेलेक्ट कर लो।
लाइक अगर हम इस फेस को स्ट्रेच करना चाहते हैं, ठीक है, और बट ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है, इन केस कभी कभी प्रॉब्लम आती है 3D में, तो कोई बात नहीं। हम एक काम करते हैं, हम एक रेक्टेंगल लेंगे और इसी के फेस पे डायरेक्टली ड्रॉ कर देंगे। लेकिन होता क्या है कि AutoCAD 3D में एक कमांड होता है, वो कहलाता है F6 डायनामिक यूसीएस। डायनामिक यूसीएस का मतलब होता है कि डायरेक्टली वर्क करना ऑब्जेक्ट के फेस पे, ठीक है। अब डायनामिक यूसीएस कैसे ऑन करना है, तो डायनामिक यूसीएस ऑन करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है, आप या तो कमांड दे सकते हैं इसमें, ठीक है, और कमांड अगर आप नहीं दे सकते हैं तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आएगा, ये जहाँ पे मेरा कर्सर हाईलाइट हो रहा है, स्नैप यूसीएस F6, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। चलो देखते हैं। अब रेक्टेंगल लेते हैं और ये देखो जो रेड पॉइंट बता रहा है, इसका मतलब हम डायरेक्टली इसके फेस पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा, हम एक्सट्रूड कमांड से उसको सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो इन केस कभी कभी होता है कि वो नहीं दिखता है, क्योंकि हम लोग कभी कहाँ पे हैं, सॉलिड में हैं, तो आप क्या करना, आप कॉन्सेप्चुअल से आना वायर फ्रेम पे, और ये देखो जब आप 2D वायर फ्रेम पे आओगे तो आपको प्रॉपर तरीके से वो 2D वाला शेप नज़र आएगा। एक्सट्रूड कमांड लो, एक्सट्रूड कमांड लेने के बाद सिलेक्ट करो, एंटर करो, कितना आपको एक्सट्रूड करना है क्लिक कर दो, ये हमारा देखो पार्ट आ गया। अब आप सोचोगे कि यार ये तो 2 पार्ट आ गए हमारे, एक फर्स्ट ये और सेकंड ये, तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे देखो कमांड है सॉलिड यूनियन। सॉलिड यूनियन क्या करता है, आप इसको सेलेक्ट करो और दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर कर दो, क्या करेगा वो, कंबाइन कर देगा उस ऑब्जेक्ट को। अब हम वापस यहाँ पे, अब हम जा रहे हैं अप की तरफ, तो अप की तरफ हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा 8 इंचेस का, हम इसको सेलेक्ट करके मूव कराएंगे एंटर से, या फिर हम एक काम करते हैं, पहले सारे स्टेयर्स कॉपी कर लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ ये हो गया 1, ये हो गया 2, बहुत ध्यान से बहुत ही केयरफुली करना है, कोई भी पॉइंट अगर आपका मिसमैच हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, 3 और 4। अब मैं काम करता हूँ, इस सारे स्टेयर्स को सिलेक्ट करके मैं मूव कराता हूँ कहाँ पे, इस वाले सेक्शन पे, तो ये देखो हमने ईजिली ज़्यादा नंबर ऑफ टूल्स को ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया और टाइम भी हमने अपना सेव किया, सिर्फ एक्सट्रूड और प्रेस पुल के थ्रू। तो ये हमारी बन गई स्टेयर्स। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हमारा क्या रहेगा रोल इसमें कि हम लोग सबको ज्वाइन करेंगे। अब ज्वाइन कैसे करना है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सॉलिड यूनियन। सॉलिड यूनियन का मतलब हो गया कि हम जितने भी स्टेप सेलेक्ट करेंगे और उनको सेलेक्ट करके हम एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिक पूरे स्टेयर्स को कंबाइन कर देगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, यार क्या हम इससे ज़्यादा कुछ इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं? आफ्टर ऑल करने के लिए तो बहुत कुछ होता है, बट 3D की अगर बात करें तो इतना एडवांस नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग पार्ट है चीज़ों को क्रिएट करना। रेलिंग का पोर्शन है, अब रेलिंग का सेक्शन देना चाहते हो आप, अब रेलिंग सेक्शन हम कैसे देंगे इसमें एग्ज़ाम्पल मैं दिखाता हूँ। लाइक हमने एक यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, पाइप क्रिएट करना चाहता हूँ, कितनी हाइट पे, लाइक 2.5 फीट पे, ठीक है, एक मैंने ये बनाया। अब इसको हम करेंगे क्या, इसको पाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग आएंगे 2D वायर फ्रेम पे और एक सर्कल बनाएंगे लाइक 2 इंचेस का, मे बी साइज़ आप कोई भी रख सकते हो, डजंट मैटर, 1 इंचेस ले लेता हूँ। अब स्वीप ऑप्शन कैसे काम करता है और कहाँ पे है, आपको एक्सट्रूड के अंदर मिलेगा स्वीप ऑप्शन। स्वीप ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पहले सर्कल पे क्लिक करना है, एंटर करना है और जो लाइन ड्रॉ करनी है उस पर क्लिक करना है। चलो देखते हैं, तो ये देखो मेरा बन गया पाइप। अब इसको आप मूव करा लो
पॉइंट टू पॉइंट जहाँ जहाँ आपको रखना है वहाँ आप उसको मूव कराओ। और देखो एक चीज़ का और ध्यान रखना, चीज़ों को ऐसे मूव नहीं कराया जाता है। पहले आप व्यू में आओ, टॉप में आए पहले हम, ठीक है, वायर फ्रेम पे आए, ये पोर्शन आ गया। अब इसको सिलेक्ट करके हम मूव करा सकते हैं ये। तो ये होता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग पार्ट। तो अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से उठाया और जहाँ रखना है, अब आप सोचो कि मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ, चलो देखते हैं 3D में चला गया ना। ये है इसकी प्रॉब्लम, क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन होते ही नहीं है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर 2D में आना पड़ेगा और देन टॉप में आना पड़ेगा। अगर हमें कॉपी करना है तो फिर हमें इसे टॉप में आके ही कॉपी करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक पोर्शन देता हूँ और एक लास्ट में ये देता हूँ मैं, ठीक है। अब इनको हम सिलेक्ट करेंगे और कॉन्सेप्चुअल पे आके इनको हम मूव करेंगे जहाँ पे आपको रखना है। इस चीज़ का बहुत ही केयरफुली आपको इसको मूव कराना, बहुत ध्यान से। देन इसको हम यहाँ मूव करेंगे। अब हम एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और हम एक काम करते हैं, लेफ़्ट वाले सेक्शन में आते हैं, लेफ़्ट एंड ये हो गया राइट, ये हो गया आपका फ्रंट, ठीक है। वायर फ्रेम देखो गड़बड़ हो गया, तो इसको थोड़ा सा डाउन, देन अगेन सेलेक्ट एंड मूव, देन अगेन सेलेक्ट एंड मूव, अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लो। मैं एक काम करता हूँ, एक कमांड होता है PL एंटर, पॉलीलाइन। मैंने PL एंटर किया और PL एंटर करके हम यहाँ से हैंड्रेल क्रिएट करेंगे, ऑर्थो ऑफ करेंगे, जहाँ से आप टच करा के इसको देना चाहते हैं, और ये हो गया। बस इसको हम लोग एक काम करते हैं, फिलेट कर लेते हैं थोड़ा कर्व करने के लिए। लाइन कहाँ गई, वापस से ऑफ फ्रंट में लाइन को सिलेक्ट करो। तो ये होती हैं प्रॉब्लम्स वर्किंग में। देखा, क्रिएट तो हो सकती हैं सारी चीज़ें, बट वही चीज़ है, टाइम टेकिंग पार्ट है थोड़ा सा वर्किंग में। अब इसको अगर मैं मूव कराना चाह रहा हूँ तो फिर हमें इसको वापस 2D वायर फ्रेम पे एंड टॉप में आना है, लाइन को सिलेक्ट करना है और उसको मूव कराना है उस ऑब्जेक्ट पे। अगेन रोटेट करके हमें चेक करना है लाइन वाला पार्ट कहाँ गया, उसको देखना है, ये आ गया। अगेन सेलेक्ट एंड मूव। तो इस तरह हम उसमें वर्किंग कर सकते हैं। दूसरा एक शॉर्टकट और है कि अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही है, इसको मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, इसको आपको बनाने में दिक्कत आ रही है, आप लाइन कमांड लो और इसके पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉ करते चले जाओ। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल क्रिएट करूँगा इसी हैंडल के पॉइंट पे जो हमने साइज लिया था। वायर फ्रेम में देखते हैं, ये आ गया। अब मैं इसको स्वीप कर दूंगा डायरेक्टली यहाँ पे, ये देखो कॉन्सेप्चुअल, ये आ गया। इसको जहाँ पे मूव करना है, जहाँ पे रखना चाहते हैं आप, उसको इजीली मूव करा सकते हैं इसको, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट होता है। मीन्स कहने का ये है कि 3D में आप बेसिक चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं और नॉर्मली स्केच वगैरह हम लोग बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट 3D में काम करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। क्यों? रीज़न ये होता है कि इसमें हमारे पास प्लेन नहीं होते हैं, जैसे कि जो एडवांस सॉफ्टवेयर हैं उसमें जिस तरह प्लेन होते हैं, इसमें प्लेन नहीं होते हैं, इसलिए हमें ये दिक्कत आती है वर्किंग में। तो एक बार मैं और
ट्राई करके दिखाता हूँ। स्वीप कमांड, सेलेक्ट, एंटर एंड पिक। 3D में आते हैं, ये आ गया। साइज थोड़ा सा मैं और कम कर लेता हूँ, देन स्ट्रेच करूँगा इसको मैं। स्वीप कमांड, सेलेक्ट करके एंटर, देन पिक लाइन, ये आ गया। इसको सेलेक्ट करो और जहाँ पे रखना है एक्सेस के अराउंड 2 फीट पे रखना है, 2 फीट पे डाल दो, ये हो गया। कॉपी करना है CO एंटर करके मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ और जहाँ पे हमें रखना होगा हम वहाँ पे प्लेस कर लेंगे। जितना टाइम इसको मुझे बनाने में लगा है 3D में भी हम लोग इसे शॉर्ट टाइम में दूसरे सॉफ्टवेयर पे क्रिएट कर लेते हैं। ये था, क्लियर है। तो अब मटेरियल वगैरह मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मटेरियल वगैरह आप कैसे इस पर अप्लाई करेंगे। मटेरियल्स के लिए आपको करना ये है कि आपको आना है विजुलाइज में और यहाँ पे दिया हुआ है मटेरियल ऑप्शन, हम इसको यहाँ से ऑन कर लेंगे और मटेरियल ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट टेक्सचर होते हैं हमारे पास। होम टैब पे आना है, देन लाइब्रेरी पे आना है, देन स्टोन पे आना है और ड्रैग करके छोड़ देना है स्टेयर्स पे। ये देखो हमारा मटेरियल्स अप्लाई हो गया स्टेयर वाले सेक्शन पे। तो इसके थ्रू हम छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट जो एडवांस सॉफ्टवेयर की बात होती है वो एडवांस सॉफ्टवेयर में ही चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं ईजिली। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।